विद्यार्थी मित्रों, जैसे पिछले पीरियड में हमने देखा अब्दुल रहीम जिनके 5 दोहों की हमने व्याख्या की है, अर्थात उनके दोहों के अर्थों को हमने जाना है। आज जो शेष दोहे उनके रहे हैं, आपके पाठ्यक्रम में केवल 20 दोहे संग्रहित या सम्मिलित किए गए हैं। तो हम जो है अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर पांच, जो इसके पहले हमारा जो दोहा हुआ है, ये रहीमन निज मन की विथा मन में ही राखो होए, सुनी अठल्ले है लोग सब बाटी ना ले कोई। यानी अपने मन की व्यथा को अपने ही अंदर रखिए, अंतर में रखिए, किसी को स्पष्ट ना कीजिए, किसी को ना बताइए, क्योंकि लोग जो है आपकी सहायता नहीं करते, केवल आप पर हंसेंगे। इस प्रकार से यह दोहा रहा है। अगला दोहा जो हमको आज देखना है वह है, देखिए क्या है कि सूर सुखे सर सुखे पंछी उड़े और शरण समही, दीन मीन बिन पक्ष के कहूं रही कहां जाई। स्पष्ट है कि सर सुखे, सर यानी जो तालाब होते हैं उसको कहा जाता है कि हमें जो है इस दोहे में रहीम जी को यह कहना है कि हमें अपना रास्ता खुद तलाशना करना चाहिए। जीवन में कई बाधाएं आएगी, उसके लिए हमें समर्थ होना चाहिए। हमें संघर्ष कर अन्य मार्ग पर या अन्य रास्तों पर भी जाना जरूरी है, या हम वो वहां जाए यह आवश्यक है, क्योंकि हम समर्थ होना चाहिए उस दिशा में जाने, क्योंकि एक ही जगह रहकर तो नहीं चलेगा, कई बाधाएं आपके जीवन में आएगी। तो हमारे लिए एक से दूसरा मार्ग, दूसरे से तीसरा मार्ग, ये बदलना ही पड़ेगा, यही आवश्यक है सार्थक जीवन के लिए। जैसे क्या है कि तालाब जब सूख जाता है, तालाब जब सूख जाता है, सर सूखे पंछी उड़े, पंछी जो होते हैं वो उड़ जाते हैं, हमको पंख दिए हैं, ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं, इसलिए क्या करते हैं वो उड़कर अन्य कहीं चले जाते हैं, अन्य जहां पर पानी की व्यवस्था हो वहां पर चले जाते हैं और वहीं पर समा जाते हैं, वहीं पर बस जाते हैं। और शरण समाही यानी अन्य वहां पर जाकर जो है यह समा जाते हैं। दीन मीन बिन पक्ष के, लेकिन वह बेचारी गरीब मछली क्या करेगी? जिस तालाब का पानी सूख गया हो उस पर बसेरा करने वाले पंछी तो वहां से उड़कर अन्य कहीं पर बसेरा कर लेंगे, अन्य कहीं तालाब पर चले जाएंगे, अपना मार्ग स्वयं खोज लेंगे। लेकिन जो गरीब दीन मीन बिन पक्ष के, मीन यानी मछली, तो ये गरीब मछली जो है बिना पंख के होती है, कहूं रहीम कहां जाए, वो बेचारी कहां जाएगी? इस प्रकार से मतलब मनुष्य को हर दृष्टि से तैयार रहना चाहिए कि अपना रास्ता जो है वो खुद तलाश करनी चाहिए। इस प्रकार से इसका जो है वह अर्थ है, शायद आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए अगला दोहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इसके पूर्व भी हमने देखा है, इसके पूर्व हमने बिहारी लाल जी के दोहे में यह बात देखी है। बिहारी लाल जी का 22 क्रमांक का जो दोहा था ठीक इसी आधार पर था, और आपने देखा होगा बार बार हमारे मुंह से ये सुना होगा कि जितने बहुत अधिकांश दोहे एक समान है, मतलब गुरु की महिमा को, सत्संग को, या सामान्य जो नीति परक
या उपदेश है उसमें अधिकांश संतों ने समाज को जागृत करने का, समाज को सुधारने का कार्य किया है, जिसमें प्रमुख रूप से सत्संग पर अधिक ध्यान दिया गया है। सही व्यक्ति की संगत करना, मित्रता करना, इसकी ओर अधिकांश संतों ने इशारा किया है, इंगित किया है। जैसे हमने बिहारी का नाम लिया है तो उनका 22 क्रमांक का दोहा इसी पर आधारित था। कौन सा? संगति सुमिति न पावही, करे कुमति कै धंध, राखो मेली कपूर में हिंग न कोई सुगंध। चाहे कितना भी आप कपूर में हिंग को रख लो, उसको जो है सुगंध नहीं आएगी हिंग को, वो अपनी वास्तविकता को कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से जो रही उत्तम प्रकृति का, करिए सकत कुरंग, यानी जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनको बुरी संगत में भी अगर आप डाल देते हैं तभी कुछ बिगड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो व्यक्ति अच्छा है, जो उत्तम प्रकृति का है, जो सही है, जो सत्मार्ग पर चलता है, या उसको हम कहेंगे कि जिसका स्वभाव अच्छा है, जिसका चरित्र अच्छा है, उस पर असर नहीं होता है बुरी संगत का भी, क्योंकि यह असर होना ये हम पर आलंबित है। हम कितना प्रभाव में आते हैं उस संगति के, यह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो अच्छे स्वभाव का व्यक्ति होता है, चाहे कितना भी आप बुरे व्यक्तियों में उसको रहे या वो रहे, तो उसको वह संगति या असंगति नहीं लगती है, बुराई जो है उसमें नहीं लगती है। लेकिन जैसे नीचे एक उदाहरण दिया है, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहे भुजंग। भुजंग का अर्थ सांप होता है, चंदन यानी चंदन का जो वृक्ष होता है, उसको कई बार देखा गया है कि सांप जो है लपेटे मारता है और वहीं पर रहता है। लेकिन क्या चंदन कभी विषैला होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। चंदन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सांप के विष का प्रभाव उस चंदन पर नहीं पड़ता है, वो तो अपनी सुगंध बराबर देता रहता है। जैसे जिसका स्वभाव अच्छा है, वह व्यक्ति को बुरी आदत नहीं लगती है, वो अपनी वास्तविकता को कभी छोड़ता नहीं है। इस प्रकार का इस दोहे का अर्थ रहा है। इसके बाद का दोहा देखिए, मुक्ता कर कर पूर कर चातक जीवन होय, ये तो बड़े रहीम जल व्याल वदन विष होय। मुक्ति की कामना कर करके या चातक जीवन हो, जिसका चरित्र या जिसका जीवन जो जीता है, क्या के लिए? मुक्ति की कामना कर करके जो जीवन अपना व्यतीत करता है या नेक कर्म जो है वह करता है, उसी की मुक्ति होती है। वरना केवल दिखावा है, बहुत बड़ा है, लेकिन नेक कर्म या सही कर्म नहीं करता, उसकी मुक्ति नहीं हो पाती है। देखिए, मुक्ति आत्मा और परमात्मा की बात है कि जीवन में यदि आप सही कार्य करते हो, आपका आचरण सही है, आपने धार्मिक बताए हुए मार्ग पर आप चलते हैं, तो उस व्यक्ति की मुक्ति होती है। लेकिन जो नेक कर्म नहीं करता, उसकी मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य का मूल तत्व वह कर्म है। वह कर्म दिखावा नहीं है, बल्कि आत्मिक कर्म महत्वपूर्ण है। जैसे ये तो बड़े रहीम जल, ये तो बहुत बड़ा समंदर का पानी है, लेकिन क्या है, ये मानो सांपों का ही बसेरा है। मानो पानी जो है तो काफी जहरीला है, कई सांप जैसे इसमें रहते हैं, क्योंकि उसका पानी पीने से, समंदर का पानी पीने से आदमी मर जाता है। मतलब विषैला जिसको हम कहेंगे, उस प्रकार का वो पानी होता है। इसलिए हमारी मुक्ति तभी संभव है जब हम सत्कर्म करेंगे। हमारे कर्म, जिसको हम आमाल कहते हैं, वो जब हमारे सही होंगे तभी हमारी जो है वो मुक्ति हो सकती है, अन्यथा हमारी मुक्ति नहीं होगी और हमारी आत्मा जो है वो यहीं भटकते रहेगी। इस प्रकार से इसका अर्थ है।
इसके बाद ठीक ये भी दोहा संगति को लेकर लिखा गया है। क्या है कि रहीम कहते हैं, रहीमन नीचन संग बसी, नीच व्यक्ति नीचन संग बसी, लगत कलक कलक न काही, कलंक कलक कलक न काही, दूध कलारी कर गए मद समझे तब ताही। देखिए अब इसका विरोधाभास में भी कहा गया है कि क्या है कि बुरे संगत में रहने से अच्छा आदमी भी बुरा बन जाता है। कभी कभार यह भी देखा गया है कि व्यक्ति बहुत अच्छा है लेकिन उस पर प्रभाव बुरे संगत का, बुरे लोगों का, बुरे मित्रों का हो जाता है। वास्तविक रूप में वह व्यक्ति, उस मनुष्य का स्वभाव बहुत अच्छा है लेकिन संगत यदि बुरी है, मैंने इसके पूर्व कहा है कि मनुष्य के जीवन में एक क्षण ऐसा आता है कि उसको अपने मित्र सबसे अधिक प्यारे लगते हैं, उसको अपने रिश्ते नाते, अपने भाई बहन वगैरह ये जितने अधिक समीप नहीं लगते, प्यारे नहीं लगते जितने मित्र लगते हैं। और उस समय में, उस क्षण में यदि मित्र अच्छे हैं तो ठीक है, यद्यपि मित्र सही नहीं है तो काफी मुश्किल का सामना, काफी समस्याओं का सामना उसको करना पड़ता है। इसीलिए रहीम जी कह रहे हैं कि रहीमन नीचन संग बसी, लगत कलक कलक न लाए। भले ही आप जो है देखिए कि अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति भी क्या होता है, कभी कलंकित हो जाता है, बुरे आदमी के संगत में फंस जाता है और वह भी बुरा व्यवहार करने लगता है। जैसे उदाहरण देखिए कितना सुंदर दिया है, दूध कलारी कर गए। दूध तो बहुत पवित्र है, सुंदर है, सच्चा है, पूर्ण रूप से वह दूध क्या है कि शुद्ध है, लेकिन जिस बर्तन में लिया है, मत समझे तब बताए, लेकिन जिस बर्तन में लिया है वह अशुद्ध है, वह झूठा है, वह खराब है। तो क्या होगा, जब उसमें दूध उंडेला जाएगा, रखा जाएगा, कुछ समय के बाद वह अच्छा दूध या शुद्ध दूध भी फट जाएगा। अर्थ क्या है, उसके वास्तविक रूप को वो छोड़ जाएगा और जिस तरह से उस बर्तन की संगत में आकर जो बर्तन का मूल है खराब होना या खराब रहना, तो वह दूध भी खराब हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, सहसा फट जाएगा। इस प्रकार से इस दोहे का अर्थ है। देखिए अगला दोहा, रहीमन रहीबो वहां भलो, जो लो सील समूच, सील ढील सब देखिए तुरंत कीजिए कूच। सामान्य रूप में देखा जाता है, या हमें भी रहीम जी कह रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं कि रहीमन रहीबो वहां भलो, मतलब आपको वहां रहना ठीक है जहां पर आपका चरित्र हनन न होता हो। मतलब क्या है, आपके शक्ति को या आपको जहां पर इज्जत दी जाती हो वहां अगर आप रहते हैं तो ठीक है, समझ रहे हैं बात को, आपके चरित्र को कोई नुकसान जहां नहीं होता हो, इस तरह के लोगों में या उस समाज में यदि आप रहते हैं तो ठीक है। लेकिन वहां आप बिल्कुल ही भी मत रहिए जहां सील ढील, जब देखें कि आपका चरित्र का हनन जहां हो रहा है, जो आपको जहां पर बुरा कहा जा रहा है, जहां पर आपकी इज्जत उधेड़ दी जा रही है, कहता है कि वहां मत रहिए, तुरंत कीजिए कूच, वहां से जल्द शीघ्र वहां से तुम निकल जाइए, वहां पर रुकना नहीं है। मतलब जहां पर हमारा सम्मान होता है हमें वहां रहना चाहिए, और जहां पर हम देखते हैं कि हमारा सम्मान नहीं होता है वहां हमको रहना नहीं चाहिए। यही इसका अर्थ है। अगला दोहा देखिए, जो रहीम मन हाथ है तो तन कतही न जाए। मतलब जिसका मन अपने हाथ में है, जिसका मन अपने हाथ में है का अर्थ क्या होता है?
जिसका हृदय, जिसका दिल अपने वश में है, मतलब जैसे हम चाहते हैं वैसा ही हमारा दिल करता है, तब ठीक है, वरना न चाहते हुए भी आदमी बुरा करने लगता है, क्योंकि हमारा मन हमारे वश में नहीं होता है। जैसे बिहारी की नायिका कहती है कि इन नैनों को जो है मैं कितना समझाती हूँ, ये मेरे वश में ही नहीं है, वो नायक की ओर ही चले जाते हैं। उस प्रकार से मनुष्य के मन को अपने ही वश में रखना चाहिए, या हमें अपने हृदय को, अपने मन को, अपने दिल को अपने ही वश में रहना चाहिए या रखना चाहिए। और अगर ये जाएगा, अपने वश में नहीं रहेगा, तो हमें काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, काफी समस्याएं हमारे सामने आएंगी, क्योंकि वहां पर चली जाएगी, वहां पर चले जाएगा हमारा मन, हमारे वश में नहीं है, हमने नहीं सोचा लेकिन वहां मन गया, तो हमें नुकसान होगा। जल में जो छाया पड़े काया भिजत नहीं, इसलिए एक उदाहरण दे रहे हैं कि जल में हमारी छांव पड़ती है, मानो सूर्य ऐसे निकला है, हम यहाँ खड़े हैं और हमारी जो छांव है, छाया है, वो पानी में पड़ जाती है। तो पानी में पड़ने से क्या होता है, ठीक है, छाया वहां पर पड़ रही है, तो क्या हमारा शरीर भीगता है क्या? नहीं, छाया भले ही भीगे, छाया उसमें भीग जाती है, लेकिन मनुष्य का शरीर जो है उसमें भीगता नहीं है, अर्थात हमारे लिए कोई नुकसान जो है वो होता नहीं है। उदाहरण देखिए कितना अच्छा है, जल में जो छाया पड़ी, पानी में जो हमारी छांव पड़ती है, अक्स पड़ता है, उससे क्या हम भीगते हैं? नहीं, हम जो है उससे भीगते नहीं, इसलिए क्योंकि हमारा मन हमारे वश में है, हमारे काबू में है, और मनुष्य को अपने अपने वश में जो है ये सारी चीजें करनी चाहिए। जिसने अपने नफ्स पर, अपने मन पर काबू पा लिया, उसने पूरे संसार में, अपने जीवन पर वो काबू पा लेता है। यही इस दोहे का अर्थ है। अगला दोहा देखिए, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो ना बोले बोल, रहीमन हीरा का कहे लाख टका मेरा मोल। मतलब जो लोग स्वार्थी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, स्वयं की बड़ाई स्वयं करते हैं, बड़े बड़ाई ना करें, मतलब अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हैं। बहुत से लोग देखे हैं, मैंने ऐसा किया, मैं ही ऐसा हूं, या दूसरे कुछ नहीं है, तो कहते हैं कि जीवन में सार्थक नहीं होंगे, या इनको कोई अच्छा नहीं कहता है। जो अपना अपनी अपनी जो बढ़ाई अपने मुंह से करता है, बड़े न बोले बोल, यानी वह व्यक्ति बड़ा चढ़ाकर अपने को जो बोलता है, ये बोलना नहीं चाहिए। जैसे रहमन हीरा कब कहे लाख टका में, जैसे हीरा होता है, क्या कभी वो कहता है कि मेरा मोल जो है लाखों में है, करोड़ों में है? नहीं, वो नहीं कहता, कभी हीरा नहीं कहता या मोती नहीं कहता, ये जितने भी रत्न है, कीमती रत्न है, वो कभी नहीं कहते कि मैं इतना मूल्यवान हूं, बल्कि लोग कहते हैं कि ये इतना मूल्यवान है, ये इतने लाखों का, ये इतने करोड़ों का। वैसे लोगों ने तुम्हारी बड़ाई करना चाहिए कि तुम अपने मुख से जो है आत्मस्तुति, अपनी मुंह से की जाने वाली, इसको आत्मस्तुति कहते हैं, ये कहनी नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए। लोग आपको बड़ा कहे, आप स्वयं अपने मुंह से बड़ा नहीं बताए, यही कहने की कोशिश यहाँ पर रहीम जी ने की है। क्या है कि रहीमन लाख भली करो, अगुनी अगुन न जाए, चाहे तुम कितना भी भलाई करो, चाहे कितना भी उस व्यक्ति को बोले, लेकिन क्या है, जो अगुनी व्यक्ति होता है, निर्गुणी व्यक्ति होता है, जिसमें गुण नहीं होते, जो अच्छा नहीं है, उसके अंदर से वह अवगुण जाते नहीं है। चाहे आप जितना भी कोशिश कीजिए, लाख कोशिश करे उस व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को सुधारने की, लेकिन उसमें जो दुर्गुण है ये नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रकृति की तरह वो अवगुण जो है उसी में रह जाएंगे। जैसे राग सुनत पपियहूं, सांप सहज धरी खाए। देखिए क्या है, बहुत अच्छा कोई पंछी है, बोल रहा है,
सांप ये सब कुछ सुन लेगा, सांप सब कुछ सुन लेगा, है ना। और जैसे ही हो गया उसका पीहू पीहू हो गया उस पंछी का या तोते का, सांप क्या कर लेगा उसकी आदत के अनुसार, तो दुर्गुण है उसमें, वो झट से उसको पकड़ लेगा, खा लेगा, उसको काट लेगा, क्योंकि उसका जो आंतरिक गुण है वो निर्गुण वाला है, वह व्यक्ति स्वभाव से अच्छा नहीं है। इसलिए तुम कितना भी बुरे स्वभाव के व्यक्ति से अच्छा आचरण करें, लेकिन उसके मन से, उसके शरीर से ये अवगुण जाते नहीं है। भले ही वह जो है आपके लिए, जैसे उदाहरण दिया है कि तोता पपीता भले ही प्यू प्यू करे, इसके लिए बहुत अच्छे सुंदर सुंदर गाने गाए, सांप तो ये सब कुछ सुन लेगा, लेकिन जैसे ही समाप्त हो जाएगा उसका सुनना या सुनाना, झट से उसको पकड़ लेगा और उसको वह खा लेगा। इस प्रकार से यह दोहा है। देखिए, जैसे इसके पूर्व हमने देखा था, जो गति रहीम गत दीप की सूत कपूत की होए, इससे पहले था। अब यहाँ पर इसके विरोधार्थ में या विरोध में यह दोहा रचा गया है कि जो रहीम गत दीप की या गति दीप की सूत सपूत की सोए, यानी जो गति होती है दीपक की, जो प्रभावशीलता या उजाला देने की जो गति होती है, वैसे ही गति सुपूत की होती है, जो अच्छा पुत्र होता है। इसके पहले हमने इसको विस्तार से लिया है, इसलिए ज्यादा विस्तार मैं इसका करता नहीं हूं। जो अच्छा लड़का है इसको सपूत कहते हैं। तो अच्छे पुत्र की और दीपक की एक समान गति होती है, क्योंकि उजाला देना, परिवार में जीवन को या परिवार को लेकर आगे बढ़ना, या प्रकाशमान करना, दिशा निर्देश करना, मार्ग बतलाना, इस प्रकार से दोनों के कार्य हैं, एक दीपक के और सुपूत के, अच्छे पुत्र के। नीचे देखिए, बड़े उजारे रहे ते ही रहे, गए अंधेरों होए, यानी ये जो है ये जल कर या आगे चल कर जो है अंधेरे को नष्ट कर देते हैं और उजाला देते हैं। और जैसे ये समाप्त हो जाते हैं तो क्या होता है, जीवन में या परिवार में अंधेरा छा जाता है, अंधेरा छा जाता है। बड़े उजारों ते ही रहे, ये जब भी जीवित रहते हैं, जब रहते हैं तो ये उजाला करते हैं, और जब ये नहीं रहते हैं तो फिर ये क्या होगा, उस कुलदीप का या उनके वंश का नाश हो जाता है या समापन हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं। उस प्रकार से इस दोहे का अर्थ है। अगला दोहा देखिए, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाने। मतलब एक को एक, जैसे चावल है, सभी चावल को देखने की जरूरत नहीं, एक दाना देखकर हम समझ जाते हैं कि चावल पक गए। तो मूल जो है, एक चावल को पकाइए सब चावल पक जाएंगे। तो व्यक्ति या लोगों में एक इस तरह के कर्म को कर लो, एक ही कर्म को जो मूल है, उसमें क्या होगा, सभी लोग आ जाएंगे, सब साधे सब जाएंगे, सभी उसमें आ जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति था जो मार्ट में घी लेकर अपने गांव जा रहा था, बस में बैठा, उस घी की हांडी को जो है उसने बस के ऊपर जो कैरियर होता है वहां रखा, गाड़ी चलने लगी और वो हांडी हिलने लगी। उस हांडी को, उस मार्ट को उसने वापस उठा लिया, अपनी बगल वाली सीट पर रखा, गाड़ी आगे चलने लगी। फिर गाड़ी हिलने लगी, उसको लगा कि यहाँ पर भी ये सुरक्षित नहीं है, उस हांडी को उसने उठा लिया, अपने मांडी पर या पैर पर रख दिया ना, और जो है अपने गांव चला गया। हो गया, केवल संक्षेप में आपको बता रहा। तो उसने रक्षा किसकी की, उसने हिफाजत किसकी की? क्या वो मार्ट की, हंडी की, या अंदर रखे घी की? रक्षा उसने की किस चीज की है? उसने रक्षा किसकी की? घी की है, है? लेकिन मार्ट की रक्षा खुद ब खुद हो गई है। उस तरह से मूल रूप से एक को पकड़ लीजिएगा, सभी चीजें सही हो जाती है, सभी को अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे
उदाहरण दिया है, रहीमन मूल ही सींचिबो, जो पेड़ होता है उसकी जो मूल होती है, जिसको मूली कहते हैं हम, जो मूलियां होती है, मूली होती है, उसको ही पानी डालना पड़ता है। क्या ऊपर जो फूल खिलते हैं, फल खिलते हैं, क्या हम उसको पानी देते हैं क्या? नहीं। हम पानी किसको देते हैं, सींचते किसको है, हम जो है उस मूल को, उस मूल यानी मूल्य को, जो सिद्धांतगत है, सैद्धांतिक है, उस सैद्धांतिक तत्व को, उस मूल को पानी देते हैं। वह पानी खुद ब खुद क्या होता है, पूरे टहनियों को, फूलों को और फलों को मिल जाता है। उस प्रकार से हमें भी रहना चाहिए। इस प्रकार का यह दोहा है। अगला देखिए क्या है, रहीमन देखी बड़े को लघु न दीजिए डाली। महत्वपूर्ण दुआ है, शायद परीक्षा में यह पूछा जाए। जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। रहीम जी कह रहे हैं, अब्दुल रहीम जी क्या कहते हैं कि बड़े को देखकर छोटे को छोड़ मत दे दो। बड़े को देखकर छोटे को मत छोड़ो, मतलब यह कि जैसे आपको हमने कहा कि कोई वस्तु जो पहले से आपके पास है उसका जतन करो, लेकिन आप देखते हैं कि उससे भी बड़ी वस्तु अगर हमको मिल जाती है, उससे भी बड़ा व्यक्ति मिल जाता है, हम क्या करते हैं, छोटे को छोड़ देते हैं। जो लघु है उसको छोड़ देते हो, और जो अधिक है, जो गुरु है, जो विस्तारित है, जो बड़ा है, उसको पकड़ लेते हैं, उसको आत्मसात करते हैं। रहीम कर रहे हैं कि नहीं, ये गलत है। जैसे ही बड़ा देखा छोटे को छोड़ दिया, छोटी सी वस्तु है, कहते हैं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई काम की नहीं है। बड़ी वस्तु मिली है, उस बड़े के आकर्षण में चले गए, छोटी वस्तु को आपने भुला दिया, घुमा दिया, या उसको जो है उसको महत्व नहीं दिया। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। हर एक वस्तु का अपना अपना काम होता है, अपना अपना कार्य होता है, वो वस्तु वहीं पर काम में आ जाती है। अब अगर ऐसे हमने छोड़ दिया तो नहीं चलेगा। देखिए दूसरी पंक्ति कितनी सुंदर है, जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवारी। जहां पर जो सुई होती है, धागा जिसमें डालकर हमारे कपड़े वगैरह जिससे हम सिलते हैं, जिससे कपड़ा सिला जाता है, वहां पर क्या काम आएगा, वहां तलवार काम में नहीं आएगी। वहां तलवार काम में नहीं आएगी, बल्कि क्या काम में आएगा, वहां पर सुई ही काम में आएगी। मतलब जहां पर सुई काम में आती है, वहां पर तलवार का कोई काम नहीं होता है, वहां तो सुई ही काम की है। लेकिन तुमने क्या किया, सुई को त्याग दिया, कहा कि अब चाकू आ गया, अब तो तलवार आ गई है ना। मतलब बड़े को तुमने त्याग दिया, छोटे को त्याग दिया, माफ कीजिएगा, और बड़े को धारण कर लिया। तो प्रत्येक वस्तु का अपना एक महत्व होता है। इसलिए आपको अधिक मिला है तो छोटे को, लघु को आपने त्यागना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है। यही इस दोहे का भावार्थ है। शायद भावार्थ आपको समझ में आ गया है। अगला 17वां दोहा देखिए क्या है, छोटिन सो साहे बड़े, कहे रहीम यह दे, सिंहासन को हम बलियन, ले जमरी की मेल। छोटिन सो साहे बड़े, मतलब जीवन की वास्तविकता को देकर यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं, जैसे हमने ऊपर देखा है कि जो छोटे व्यक्ति होते हैं उनसे भी बड़े काम होते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, छोटिन सो साहे बड़े, छोटे से बड़े अच्छे हैं। और रहीम जो है ये देखकर ही क्या कहते हैं, सिंहासन को हम बंधे, राजा है, राजा की ही तारीफ कर रहे हैं, राजा ही महत्वपूर्ण है। इससे हुआ क्या है, इससे होता हम जो है क्या है कि सिंहासन से बंधे हुए हैं। राजा जो है हम पे हुकूमत चलाता है। ले जमरी की मेघ, हम जो है वह किसी जानवर की तरह, किसी मेघ से, या मेघ यानी जो लकड़ी की होती है जिसको गाड़ा जाता है, और जिसको खूंटी जिसको हम कहते हैं, उसको जिसे बांधा हुआ प्राणी होता है, आज हम उसी प्रकार से इस सिंहासन से बंधे हुए हैं। मतलब राजा के जो है वो बंधे हुए हैं
इस प्रकार से इस दोहे का अर्थ है। अगला दोहा, दोहा क्रमांक 18। मथन मथन माखन रहे दही मही बिलगाय, रहीमन सो ही मीत है भीर परे ठहराए। मतलब क्या है, जिस तरह से दही को जो है मथन मथन माखन रहे, मथ मथ कर मथना है ना, क्या करते हैं दही को हम मथते हैं, जिसे तो मिक्सर आए हैं फिराया जाता है, उसी तरह से हाथ से भी मिलाया जाता था पहले दही को। हाँ, और दही को मिलाकर जो है इससे क्या है मक्खन अलग किया जाता है, होता है ना, दही से मक्खन को जो है अलग करना पड़ता है। तो जैसे हम उसको क्या कर मथते हैं, जितना जितना मिलेंगे, जितना जितना मथोगे उसमें से क्या होता है कि मक्खन जो है वह अलग हो जाता है। कभी इसी प्रकार कहते हैं कि रहीमन सो ही मीत है भीर परे ठहराए, यानी हमें पूरी लगन और मेहनत से हमें भी काम करना चाहिए, तो जिससे क्या होता है हमें भी फल की प्राप्ति होती है। जिस तरह से दही में घी होता है, और जब हम मेहनत करते हैं और घी उस दही से अलग होता है और हमें घी प्राप्त होता है, उसी प्रकार से हमें भी हमारी मेहनत, हमारा कार्य करना चाहिए, जिससे हमें भी हमारा भी जो है हमारा भी मोल जो है वह कुछ न कुछ होगा, या हमें भी सफलता हासिल होगी। वही जो है हमारे लिए सत्य मार्ग है या सच का मार्ग है। यही इस दोहे का अर्थ है। अगला दोहा देखिए, दोहा क्रमांक 19 क्या है, कुटिल संग रहीम कही साधु बचने नहीं। जो कुटिल व्यक्ति होता है, अब जाहिर बात है कुटिल आदमी हमको पता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाला, बुरा सोचने वाला, बुरा कार्य करने वाला, जो चालाक जिसको हम कहते हैं, जिसको हम बदमाश कहते हैं, उसको कुटिल कहा जाता है। कुटिल संग रहीम कही साधु बच, ऐसे लोगों के साथ आकर साधु भी बच नहीं पाता है। कुछ लोग बहुत प्रभावशाली होते हैं, ये जो अवगुण वाले व्यक्ति होते हैं, ये जो कुटिल लोग होते हैं, इनकी आदत ही होती है, ये बहुत इनका जो बहकाना है ये काफी प्रभावशाली होता है। तो कुटिल संग रहीम जी कहते हैं कि इस प्रकार से कुटिल के साथ रहकर क्या है कि साधु भी बच नहीं पाते हैं ना। यदि हम जो नैना सहना करे, लेकिन अगर हम हमारी नजरें या हमारी जो दृष्टि है वह सही रहे या सही रखें, अच्छे बुरे की परख यदि हमारे मन में है, हमारी दृष्टि में है, तो उरज मेटी जाए। तो क्या है, हम बुरे संगत में नहीं फंस सकते, हम इससे उभर सकते हैं। वरना जो कुटिल आदमी होता है उसमें तो साधु भी उसके बहकावे में आकर बुरा ही व्यवहार करने लगता है, कुटिल ही रहने लगता है ना। लेकिन इसको देखने का जो दृष्टिकोण है या जो सृष्टि है या दृष्टि है, ये हमारी सही होनी चाहिए, जिससे हम जो है इससे बच सकते हैं। इस प्रकार से यह दोहे का अर्थ है। देखिए, समय लाभ सब लाभ नहीं, समय चुक सम चूक। समय कुछ एक समय के लिए आपको लाभ हुआ है ना, सब लाभ नहीं। मतलब क्या है कि अपने जीवन में क्या सब कुछ मिला है क्या? नहीं, एक समय था जिसमें मिल गया है। समय चुक सम चूक है, और कुछ गलती भी हो गई आपसे, कुछ गलती हो गई तो ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी गलती हो गई, आप गलती को सुधार सकते हैं। मतलब आपको समय आएगा, आपका वक्त आएगा। समय यदि बीत गया तो आपको घबराने की बात नहीं है ना। या कुछ लाभ मिल गया तो आपको खुशी या हर्ष आनंदित होने की बात नहीं है, या आप उससे चूक गए तब भी कोई बात नहीं है। समय लाभ सब लाभ नहीं, समय कुछ समय में आपको लाभ हो गया तो ये इसका मतलब ये नहीं कि सभी आपको पूरे जीवन भर लाभ होगा, या कभी आपने गलती की है, कुछ चूक की है, तो ऐसे नहीं कि आप जीवन भर गलत ही करते रहेंगे। सब चूक है। चतुर चित्र रहीम लगी, चतुर व्यक्ति तो वही है, रहीम जी कह रहे, जो सही समय को जानता है। समय चूक की हूं, समय गलत आया तो हो गया, और अच्छे समय की जो प्रतीक्षा करता है,
सही समय की जो प्रतीक्षा करता है वही व्यक्ति को हम चतुर कहेंगे, और वही व्यक्ति चतुर कहलाएगा जो अपने समय का इंतजार करेगा, इंतजार करता है, वही व्यक्ति होगा। मतलब जीवन में ये लाभ और गलतियां ये होती रहेगी, इसी को लेकर हमें बैठना नहीं है ना। हमको तो चतुर रहना चाहिए, चतुर व्यक्ति की तरह रहना चाहिए, जो और भी हमारे लिए समय आएगा वहां पर हमें वह निश्चित रूप से फल देगा। इस प्रकार से इस दोहे का अर्थ है। मैं समझता हूं आपको जो है पूरे दोहों का अर्थ शायद समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है आपके 20 जो है जो अब्दुल रहीम खान खाना जी के पाठ्यक्रम में रखे गए थे वे समाप्त हो गए। इस पाठ्यक्रम के अंतिम कवि जो भूषण है, जिसको हम अगले पीरियड में ले लेंगे, लेकिन इतना याद में रख लीजिएगा ये आपके अंतिम कवि 10 ही कवि आपके लिए रखे गए हैं। कुछ भक्ति काल के कवि हैं और कुछ रीतिकालीन कवि आपके लिए रखे गए हैं। 5 जो कवि है, 5 कवि भक्ति काल के और 5 जो है वो रीति काल के कवि रखे गए हैं। तो आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देकर इसको पढ़ना है। फिर मिलेंगे अगले पीरियड में नए कवि के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।